मेरा नाम एरिका है और यह एक सच्ची घटना है। यह तब हुआ जब मैं 23 साल की थी, लेकिन मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। अब मैं 60 साल की हूं, फिर भी यह हादसा आज तक मुझे डराता है। मैं और मेरे दोस्त एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप पर शहर से दूर निकल गए। हम सब प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। जंगल घना था, चारों तरफ शांति थी। बस हमारी धीमी बातचीत और कभी कभार उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रात गहराते ही आग की लौ टिमटिमा रही थी और छायाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे उनमें जान हो। हम सब डरावनी कहानियां सुना रहे थे, हर कहानी पिछली से ज्यादा भयानक। तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं मजाक करके माहौल हल्का करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। क्या तुमने सुना? सारा ने कांपते हुए पूछा। हम सब एकदम चुप हो गए। आवाज और करीब आती गई। ये न तो किसी जानवर की आवाज थी, न हवा की। ये धीमी, साफ और जानबूझकर की गई हरकत लग रही थी। शायद कोई रैकून होगा, जेक ने कहा, लेकिन उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। हम कुछ कर पाते? उससे पहले अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, लंबी, पतली, बेहद दुबली, लेकिन जिसने हमारे पैर जमीन से जमा दिए वह उसका चेहरा था। क्योंकि चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां चिकनी, फीचर रहित, मोम जैसी पीली सतह थी। हम सब सुन्न रह गए। अचानक वह प्राणी झटके से हमारी ओर लपका। अराजकता फैल गई। हम भाग खड़े हुए। आग की रोशनी हमारी चीखों और भागते चेहरों पर कांपती छायाएं बना रही थी। भागो! मैंने चिल्लाकर सारा का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। हम झाड़ियों को चीरते हुए भागे। पीछे वह चीज अजीब, अस्वाभाविक गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी टांगें मकड़ी की तरह झटके खाकर आगे निकलती थीं। हम खुले मैदान में पहुंचे, हाँफते हुए। जैक और टॉम कहीं नहीं दिखे। हमें उन्हें ढूंढना होगा, सारा ने घबराहट में कहा। तभी एक चीख गूंजी, तेज, दर्द भरी, डर से भरी। ये जेक था। हम उस दिशा में भागे। अचानक चीख बंद हो गई और एक गीली, घिनौनी आवाज ने हवा को भर दिया। मेरा दिल बैठ गया। हमने जैक को देखा। उसका शरीर टूटा हुआ पड़ा था। खून उसके चारों तरफ फैल रहा था। उसकी आंखें डर में जमी हुई थीं। वह प्राणी उसके ऊपर झुका हुआ था, जैसे अपने काम का आनंद ले रहा हो। टॉम कहाँ है? सारा चिल्लाई। मैंने मुड़कर देखा। टॉम भी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो चुका था। वह चीज हमारी ओर देखने लगी। हम दोबारा भागे, गहरे जंगल में। उसके पीछे आने की आवाज लगातार करीब थी। मेरी सांसें टूट रही थीं, पैर भारी हो रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। तभी एक छोटी, टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वहां! मैं चिल्लाया। हम अंदर घुसे और दरवाजे को एक मोटे लकड़ी के तख्ते से बंद कर दिया। वह प्राणी दरवाजे पर जोर से वार करने लगा। हर वार से झोपड़ी हिलने लगी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। क्या यह चला गया? सारा ने फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। डर मेरे सीने में बैठता जा रहा था। कुछ पल बीते ही थे कि दरवाजा जोरदार धमाके के साथ अंदर गिर पड़ा। वह फीचरलेस दरवाजे में खड़ा था, जैसे हमारे डर का आनंद ले रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हम दीवार से चिपक गए। सारा चीख पड़ी जब उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं हिम्मत करके फर्श से टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके ऊपर वार किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका फीचरलेस चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। उसने मेरा हाथ छुआ और सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल की जमीन पर था। झोपड़ी गायब थी, सारा गायब, जेक, टॉम, सभी गायब। सिर्फ खून के निशान और दिल दहला देने वाला डर बाकी था। आज तक मुझे पता नहीं वह क्या था। शायद वह धरती का नहीं था। शायद उसे कभी देखा ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। कौन यकीन करता? अब मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलती हूं ताकि यह याद सिर से निकल सके। लेकिन आज भी कभी कभी उस इंसानी नुमा चीख से नींद टूट जाती है। मैं रोज टॉम और जैक के बारे में सोचती हूँ। क्या आज उनके परिवार होते? अगर वह रात न होती? मैं बस युवाओं को चेतावनी देना चाहती हूँ। कभी कभी आपको पता नहीं होता जंगल में क्या छिपा है, क्योंकि कई बार जंगल सिर्फ शांति नहीं लेता,